गाँव के सारे मर्दों के साथ साथ विकी के ऊपर भी जादू किया था, लेकिन उसके ऊपर काम क्यों नहीं किया। जो प्लान बी चिल्ला रहा था, फिर प्लान बी समझ में आया। और अब अगर बात करूँ इस तलवार के बारे में जिसे सिर्फ राजकुमार राव निकाल सकता था, तो यार स्त्री टू मूवीज़ की स्क्रिप्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्राफ्ट किया गया है, जिसके चलते मूवीज़ में हमें हर छोटी छोटी डिटेल्स को बहुत ही बारीकी से देखने को मिला है। और कहीं ना कहीं यही डिटेलिंग ही एक बहुत बड़ी कारण बन के निकला है स्त्री टू मूवीज़ की बेहतरीन बॉक्स ऑफिस रन के पीछे। तो मूवी में हमें स्टोरी को फुल्ली एक्सप्लेन तो किया गया है, लेकिन कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो शायद आपकी नज़रों में नहीं आई होगी। तो उसी डिटेल्स को आज हम फुल्ली एक्सप्लेन करने के लिए वीडियो लेके आए हैं। तो बातों को ज़्यादा घुमाते ना हुए सीधा डिटेलिंग पे चलते हैं। तो स्त्री मूवी की एंडिंग जहां स्त्री चंदेरी छोड़कर चला जाता है, उसी जगह से स्त्री 2 मूवी की भी शुरुआत होती है। और स्त्री से मुक्ति मिलने की खुशी में चंदेरी में मेला लगा हुआ है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि चंदेरी में मर्दों से ज़्यादा औरतें खुश हैं, और स्त्री तुम कलाना गाने में भी औरतों को ज़्यादा झूमती हुई दिखाई गई है। यहाँ पर यह दर्शाया जा रहा है कि चंदेरी में मर्दों से औरतें सिर्फ ज़्यादा खुश नहीं, ज़्यादा आज़ाद भी है, क्योंकि उन्हें किसी का डर नहीं है। क्योंकि स्त्री सिर्फ मर्दों को उठा के लेके जाता था और अब स्त्री है भी नहीं। लेकिन यहाँ पर औरतों की आज़ादी को इसलिए पहले दिखाया गया था क्योंकि आगे चल के वो ख़त्म होने वाला था, क्योंकि सरकार सिर्फ औरतों को ही अपना निशाना बनाने वाला था। और वहीं दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ चंदेरी पुराण। समझ सकते हो कि इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से लिया गया हो सकता है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यही है कि औरतों को उठा ले जाने वाला वो सरकटा ही है। इस बात की कंक्लूजन पर वो लोग तभी पहुँचते हैं जब उस चंदेरी पुराण से स्त्री और सरपंच की पूरी कहानी उन्हें पता चलती कि कैसे स्त्री ने सरपंच चंद्रभान की सरधर से अलग करने के बाद उसे एक गुप्त जगह पर छुपा दिया था। और वहीं जब चंदेरी पुराण का पहला जिक्र होता है, उसी टाइम शमाई यानी कि तमन्ना भाटिया की कैरेक्टर का भी हिंट दिया जा चुका था। अब बात करते हैं उस जगह के बारे में जो जगह हमें कई बार दिखाया गया है, जिस जगह स्त्री और चंद्रभान की कहानी मूर्तियों से दिखाई गई है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यही है, जब श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव के कैरेक्टर दोनों पहली बार यहाँ पर मिलते हैं तो स्त्री और चंद्रभान की मूर्ति को विकी पहचान लेता है। लेकिन उसकी बाजू में खड़ी जो बच्ची है उसके बारे में श्रद्धा से पूछते ही श्रद्धा की चेहरे की हवाएं उड़ जाती है, जो कि ना ये बताता है कि वो बच्ची और कोई नहीं बल्कि श्रद्धा कपूर खुद है, जो कि स्त्री की बेटी है और जो सालों से भटक रही है। और अब जो डिटेल बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ डिटेल नहीं, मूवी का यूएसपी है जो मूवी में 4 चांद लगा देता है। वो है 3 दोस्तों की जुगलबंदी। फैंटेसी है, फैंटेसी नहीं है, सच्ची मोहब्बत है हमारी। मिलती का थोड़ी 3 दोस्तों के बीच आखिर बॉन्ड कैसे वर्क करता है वो मूवी हमें रियलिस्टिकली दिखाता है। 3 दोस्त अगर साथ में होंगे तो बकलोड़ी तो होगा ही। वही हमें मूवी में दिखाया जाता है कि कैसे वो एक दूसरे के मजाक उड़ाता है, जो मूवी में एक अलग ही कॉमेडी सेट करता है। और फिर सरकटा को हराने के लिए वो लोग जब स्त्री को जगाने उसी जगह जाते हैं, तब सरकटा पहली बार उन लोगों के पीछे बढ़ता है और उन्हें उसी जगह लेके आते हैं जहाँ मेला लगा हुआ था। फिर सबको बुरी तरह से मारने के बाद जब सरकटा स्त्री की मूर्ति को तोड़ देता है, उससे ये पता चलता है कि सरकटा स्त्री से कितना नफरत करता था और वो बदला लेने के लिए कितना तड़प रहा था। और वहीं दूसरी बार जब सरकटा चंदेरी आता है आज की रात हुस्न का मज़ा गाना ख़त्म होने के बाद क्षमा को लेने के लिए, और वो गांव के सारे मर्दों को अपने वश में कर लेता है सिर्फ विकी को छोड़कर। लेकिन उसने गांव के सारे मर्दों के साथ साथ विकी के ऊपर भी जादू किया था, लेकिन उसके ऊपर काम क्यों नहीं किया? वो इसलिए क्योंकि विकी ही है सरकटे से चंदेरी का रक्षा करने वाला, चंदेरी का रक्षक है। अब लग रहे हो। और फिर वही रक्षक जब श्रद्धा कपूर के साथ मिलकर अर्धनारीश्वर बनकर सरकटे को मारने जाता है और सरकटा श्रद्धा कपूर के साथ साथ बाकी लड़कियों भी मारने लगता है, तब पता चलता है सरकटे का असली मकसद। सरकटा चाहता था कि वो स्त्री के साथ साथ चंदेरी की बाकी लड़कियों को भी मार के अपना बदला पूरा करे। जो प्लान बी चिल्ला रहा था, फिर प्लान बी समझ में आया। प्लान बी और कुछ नहीं बल्कि वरुण धवन यानी कि भेड़िया का एंट्री था। और अब अगर बात करूँ इस तलवार के बारे में जिसे सिर्फ राजकुमार राव निकाल सकता था, और वो भी सिर्फ प्यार से ही निकल सकता था, डायरेक्टर ने उसके अंदर प्यार जगाने के लिए क्या किया? डायरेक्टर ने श्रद्धा कपूर को मरने की हालत में ले आया, जिसके चलते राजकुमार राव के अंदर प्यार जगा और उसने उस तलवार को निकाल लिया। उसी तरह स्त्री की एंट्री के लिए भी डायरेक्टर ने स्त्री की बेटी यानी कि श्रद्धा कपूर को फिर से मरने की हालत में लाया। उसने माँ चिल्लाया और स्त्री की एंट्री हुई। स्त्री आते ही उस तलवार से उस सरकटे को मार दिया। तो आज के लिए इतना ही। स्त्री की यूनिवर्स की फ्यूचर के बारे में अगर जानना है तो नीचे कमेंट जरूर करना, और साथ ही वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दें।